अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया फास्फोराइट उत्पादन में अग्रणी जिलों का क्या बताना है आपको, क्रम आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो इनके अंदर फास्फोराइड की जो उत्पादन होता है, तो इसके अंदर ऑप्शन आपको दिए गए हैं उदयपुर, अलवर, जयपुर और आपका बीकानेर। चार आपको जिले दिए गए हैं, इनमें से आपको क्या करना है, इनको क्रम वाइज लगाना है। तो सर्वाधिक जो फास्फोराइड का उत्पादन होता है वो किसके अंदर होता है, अलवर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है उदयपुर, क्या आता है, उदयपुर आता है। फिर उसके बाद में आता है आपका बीकानेर और आपका जयपुर। तो ये चार जिले हैं, इनका जो क्रम आपका किस तरह से होगा, तो किस तरह से होगा, बी ए डी और आपका सी, ये सही क्रम इसके अंदर रहता है कि इसके अंदर जो रैंक पूछी गई है फास्फोराइड उत्पादन की, तो ये इसकी क्या रहती है, क्रम इसका रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो अपने। क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया है, मिट्टी खनिज या क्ले की दृष्टि से जिलों को क्रमबद्ध करो। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं क्रमबद्ध की तरह, क्योंकि इसके अंदर एक साथ चार क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं। तो इसके अंदर जो क्रमबद्ध करने का जो तरीका होगा वो देखो किस तरह से होगा, कि सबसे पहले जो मिट्टी खनिज मिलते हैं वो किसके अंदर मिलते हैं, नागौर के अंदर। दूसरा रहता है आपका अजमेर। तीसरा रहेगा इसके अंदर अलवर और चौथा आपका रहता है जयपुर। तो इसका जो सही क्रम आपका हो रहता है वो सही क्रम आपका हो गया ए बी डी और आपका सी। तो सही ऑप्शन इसके अंदर रहेगा ए बी डी और सी। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसका सही क्रम इसका रहता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है जो कॉपर का उत्पादन करते हैं उनका क्रम आपको लगाना है। पूछा गया है आपको कॉपर उत्पादन का, इसके अंदर क्या दिया गया है, कुछ जिले दिए गए हैं जिसका आपको क्या करना है, उत्पादन का एक क्रम लगाना है। तो इसके क्रम के अंदर जैसे अपने देखें तो सर्वाधिक जो कॉपर का उत्पादन होता है वो होता है इसके अंदर झुंझुनू के अंदर। किसके अंदर, झुंझुनू के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉपर का उत्पादन होता है। उसके बाद में होता है आपका उदयपुर हो गया, पाली हो गया और आपका अजमेर हो गया। तो इसका जो क्रम रहेगा वो किस तरह से रहेगा, ए बी सी और डी, ये सेम क्रम आपका इसके अंदर रहेगा। किसके अंदर, कॉपर उत्पादन में। और सबसे ज्यादा जो कॉपर का उत्पादन होता है इसके अंदर झुंझुनू में होता है। और इसको अगर उल्टे क्रम में भी अगर आपसे पूछ ले तो इस तरह से आप इसको दे सकते हैं डी सी बी और आपका ए। दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन आइए आपसे पूछ सकता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है लौह अयस्क उत्पादन का जो क्रम है किसका, लोहे या लौह अयस्क का आपसे क्या पूछा गया है, क्रम आपसे पूछा गया है। तो वो क्रम देखो किस तरह से रहेगा। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो लौह उत्पादन वाला जो जिला है वो रहेगा इसके अंदर उदयपुर। दूसरा रहेगा इसके अंदर करौली, अलवर और आपका जयपुर। तो सही क्रम इसका देखो लोहे अयस्क उत्पादन का आपका इसके अंदर क्या हो गया, ए बी सी और आपका डी।
तो सही क्रम इसके अंदर आपका ये रहता है। अगला देखो, आपसे पूछा गया है कि जो संगमरमर होता है, क्या, जो आपका संगमरमर होता है उसकी गुणवत्ता के आधार पर आपको क्या करना है, जो जिले दिए गए हैं उनका आपको क्या करना है, क्रम का निर्धारित करना है। इसके अंदर सबसे कॉमन बात यह है कि हर व्यक्ति को पता आता है कि सबसे जो हाई क्वालिटी का जो संगमरमर मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, मकराना। ठीक है, तो इसका अपना क्या हो गया ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका क्या रहता है, एक नंबर पे रहता है। मकराना क्या हो गया एक नंबर, किशनगढ़ 2, 3 और 4, ये सेम का सेम इसके अंदर रहता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ए बी सी और डी, ये इसके अंदर क्या रहता है, सही इसके अंदर ऑप्शन रहता है। सबसे उच्च क्वालिटी का जो संगमरमर है वो कहाँ पे मिलता है, मकराना का मिलता है। और इसके बाद में इन चारों के अंदर 4 नंबर पे सबसे लो क्वालिटी का इसके अंदर क्या है, अलवर के अंदर, दूसरा किशनगढ़ और तीसरा आपका क्या रहता है, अजमेर इसके अंदर रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि इन जिलों के अंदर फेल्सपार का रिवर्स, ठीक है, तो इसके अंदर देखो ऑप्शन आपके क्या रहेंगे, जो सबसे ज्यादा जो फेल्सपार का जो रिवर्स पार्क है वो कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर। और फिर आएगा इसके अंदर, एक पे ये आ गया, दो पे ये आ गया, और तीन पे आएगा अपना अजमेर, और चार पे आ जाएगा सिक्कर। तो इसका सही ऑप्शन इसके अंदर अपना रहता है ए, सॉरी, इसके अंदर रहेगा सी, बी और अपना ए और डी, ये इसका सही क्रम रहता है फेल्सपार के अंदर। सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या रहेगा, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और आपका सीकर, इसके अंदर फेल्सपार उत्पादन में इसका सही क्रम होगा। आपसे आगे पूछा गया है जो डोलेमाइट होता है, क्या, डोलेमाइट का जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो इसके अंदर किस तरह से रहता है। तो सर्वाधिक जो डोलेमाइट होता है उसका उत्पादन कहाँ पे होता है, सर्वाधिक जो डोलेमाइट का उत्पादन आपका राजस्थान के अंदर होता है वो सबसे ज्यादा तो होता है अजमेर में, सॉरी नागौर में। दूसरा होता है इसके अंदर अजमेर, उदयपुर और आपका जयपुर, सेम का सेम क्रम इसके अंदर रहेगा। सर्वाधिक उत्पादन इसके अंदर डोलेमाइट का किस कहाँ पे है, नागौर के अंदर। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी सी और आपका डी, ठीक है। तो ये आपका कुछ क्रम अनुसार आपसे लगाए गए थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लगभग क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम के अंदर, क्योंकि इन क्वेश्चनों के अंदर क्या होता है, आपका जो क्रम होता है इसके लिए आपको ये याद करना पड़ता है कि चारों के चार ऑप्शन आपको क्या आने चाहिए, आने चाहिए। तो सर्वाधिक क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। आगे देखो, स्थान में किस जिले में हीरा पाया जाता है। आपसे पूछा गया कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं जहां पे ये पूछा गया कि हीरा पाया जाता है। ऑप्शन चित्तौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको ये देखना है अभी इन किन जिलों के अंदर क्या पाया जाता है, आपका हीरा पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहता है, जो आपका देखो इसके अंदर अपने अगर देखें तो ना तो चित्तौड़गढ़ में हीरा पाया जाता है, अजमेर में भी नहीं पाया जाता है, उदयपुर में भी नहीं पाया जाता, और भरतपुर में भी आपका क्या नहीं पाया जाता है, हीरा नहीं पाया जाता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आपका रहेगा वो नन ऑफ दीज रहेगा। तो इन चारों जिलों के अंदर क्या नहीं पाया जाता, आपका हीरा नहीं पाया जाता।
आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज राजस्थान से निर्यात नहीं होता है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, जिप्सम, फेल्सपार, स्लेट और पोटास। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज राजस्थान से निर्यात नहीं होता है। तो ऑप्शन देखो इसके अंदर अपने अगर देखें तो जिप्सम का भी क्या होता है, अधात्विक खनिज है, राजस्थान से निर्यात होता है। फेल्सपार का भी होता है, स्लेट का भी होता है और पोटास का भी होता है। तो इन चारों अधात्विक खनिजों का राजस्थान से क्या होता है, निर्यात होता है। और पूछा आपसे क्या गया है, नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ई क्या रहेगा, नन ऑफ दीज इसके अंदर क्या रहेगा, सही रहेगा। तो इनमें से कोई नहीं, इसका क्या आएगा, ऑप्शन सही रहता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन राजस्थान में नहीं होता है। ऑप्शन को देखो ध्यान से पढ़ना। देखो इस क्वेश्चनों के अंदर आपसे ये पूछा गया है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उन ऑप्शन में से आपको चूज करना है भी किस खनिज का या किस मिनरल का क्या नहीं होता है, राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन देखो क्या है, जस्ता, हेमेटाइट, अभ्रक और निकल। चार आपको मिनरल दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है भी किस मिनरल का राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो जस्ते का उत्पादन राजस्थान में होता है, हेमेटाइट का, ये लोहे का ये प्रकार है, इसका भी सॉरी होता है, अभ्रक का होता है और निकल का भी होता है। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन है, इन चारों के चारों मिनरल का क्या होता है, राजस्थान में उत्पादन होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा तो वो क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये चारों के चारों खनिज इसके अंदर क्या होते हैं, उत्पादन के अंदर अपने रहते हैं। आगे ऑप्शन देखो, आपसे पूछा गया है माइका राजस्थान के किस जिले में नहीं पाई जाती। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं कि पूछा क्या गया, नहीं पाई जाती मतलब इन जिलों के अंदर कितने जिले हैं जिनके अंदर माइका पाई जाती है। तो इसका देखो, अजमेर के अंदर माइका पाई जाती है, जयपुर में मिलती है, जोधपुर में और भरतपुर में। क्योंकि इन चारों के चारों जिलों के अंदर क्या मिलती है, माइका मिलती है। तो ई आपका ऑप्शन इसके अंदर रहेगा, नन ऑफ दीज नाम का ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है, सही रहता है। तो ई इसके अंदर आपका ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज राजस्थान में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो इसके अंदर लगभग देखो आप लास्ट में क्या लिखा हुआ है, नहीं पाया जाता है, मतलब ये चीजें राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन देखो, जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, टीन मिलता है, मार्बल सर्वाधिक होता है और तांबा। ये तीनों चारों के चारों मिनरल अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ई ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेगा, वो आपका इसके अंदर सही रहता है। ठीक है, वही सेम का सेम पूछा गया है, राजस्थान में मुख्य रूप से किस धातु की खानें मौजूद नहीं है। कुछ धातु दिए गए हैं, इन धातुओं में से आपको बताना है भी किसकी खान राजस्थान में मौजूद नहीं है। तो लोहे की खानें राजस्थान में मौजूद है, जस्ते की खानें भी राजस्थान के अंदर मौजूद है, सोना भी राजस्थान के अंदर पाया जाता है, मौजूद है, और तांबा। तो चारों के चारों जो मिनरल है इनकी खनिज की जो खदानें हैं वो राजस्थान में क्या है, मौजूद है। तो इसका सही ऑप्शन इसका रहेगा ई, नन ऑफ दीज। तो इन चारों मिनरल की क्या है, राजस्थान में खाने आपकी क्या है, उपलब्ध है।
अब देखो, आपसे पूछा क्या गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक तांबा, क्या राजस्थान में सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, झुंझुनू, उदयपुर, भीलवाड़ा और आपका पाली। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको एक ऑप्शन देना है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहता है कि जो झुंझुनू जिला है वो सर्वाधिक क्या करता है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ए इसका क्या रहेगा, सही आंसर इसके अंदर रहता है। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है जो जस्ता या जिंक होता है उसका सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन देखो, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और आपका पाली। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन जिलों में सर्वाधिक जो जिंक या जस्ते का उत्पादन होता है वो किसके अंदर होता है, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक जिंक या जस्ते का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो सही ऑप्शन इसके अंदर आपका रहेगा ए। आगे देखो अगला क्वेश्चन, माइका या अभ्रक के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान क्या है, प्रमुख है? अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको ये देखना है कि जो अभ्रक होती है उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो कौन सी जगह है। तो जयपुर जो है वो क्या है, अभ्रक उत्पादन में क्या है, सर्वाधिक इसके अंदर रहता है। तो बी इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा, क्या, जयपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जिला कौन सा है? क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन का जिला कौन सा है। ऑप्शन देखो, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और आपका करौली। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से आपको देखना है सर्वाधिक जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है वो कौन सा जिला करता है। तो सही ऑप्शन इसके अंदर रहेगा उदयपुर। उदयपुर के अंदर इनमें से सर्वाधिक लौह अयस्क का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी इसका कह रहा है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोना, जिसको गोल्ड बोलते हैं, सोने का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? ऑप्शन देखो, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और आपका सिरोही। चार आपको जिले दिए गए, इनमें से आपको देखना है जो सोने का जो उत्पादन होता है वो किन जिलों के अंदर होता है। तो डूंगरपुर के अंदर आपको क्या पाया जाता है, सोना डूंगरपुर के अंदर पाया जाता है। तो सही ऑप्शन इसका भी क्या होगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टंगस्टन खनिज राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन, मासेरी, डेगाना, सलुम्बर और केरला। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया जो टंगस्टन होता है वो किस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, मासेरी, डेगाना, सलुम्बर और आपका केरला। तो सही ऑप्शन इसके अंदर आपका रहेगा जो डेगाना होता है। डेगाना क्षेत्र के अंदर क्या किया जाता है, इस क्षेत्र के अंदर, कौन से क्षेत्र में, डेगाना के अंदर क्या पाया जाता है, आपका टंगस्टन पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको एग्जाम के अंदर आपको नए पैटर्न के अनुसार जैसे उनको क्रमबद्ध करना हो या ऑप्शन आपको दे देंगे उसके अंदर आपको कोई भी नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन मिलता है। तो आज की अपनी क्लास यहीं पे खत्म होती है, कल नए टॉपिक के साथ में नई क्लास के अंदर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।